The next topic is agrochemical and their effects. अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्रॉप फील्ड में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वीडिसाइड्स इन सब का यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब उससे क्या हुआ, जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज होने लगी। फिर हमने पढ़ा कि जब ये इरिगेशन की वजह से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडीज में जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन होता है। तो इन टर्न ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे, दैट वाज पोल्यूशन। अब ये जो केमिकल्स हम फील्ड में यूज करते हैं इनकी वजह से पोल्यूशन होता है। अब इसकी जगह हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करनी चाहिए। तो अब एग्रोकेमिकल क्या हुआ कि हमने फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर के लिए केमिकल्स यूज करने स्टार्ट किए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो इंट्रोड्यूस किया उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करनी है। तो इसी की अब एक केस स्टडी करते हैं। अब ये केस स्टडी एक फार्मर की है जिसने एक चेन बनाई। उस चेन में उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स लिए, उन्होंने कुछ फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इनकलकेट किया एक ऐसे मेथड में जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा और मिनिमम वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ लेट अस सी। Now, what were these practices? One was beekeeping.
beekeeping, water harvesting, composting, dairy farming and agriculture were used in a chain of integrated processes. अब इनको एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो उन्होंने एग्रीकल्चर किया, अब वो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो जो काउ डंग है उनको वो मैन्योर की तरह यूज कर सकता है एग्रीकल्चर में। अब जो इसमें जो इनके पास वेस्ट बचता है, जो आफ्टर एग्रीकल्चर आफ्टर हार्वेस्टिंग वेस्ट बचता है, दे कैन यूज फॉर ग्रेजिंग देयर कैटल इन डेयरी फार्मिंग। सो दिस इज हाउ ही यूज दिस chain of integrated processes in a manner that there was no production of waste and there was no use of chemicals like fertilizers or pesticides, because वो manure already use कर रहे हैं, उनके पास manure अपने आप से production में आ रहा है। So this was the most cost effective way he used, and he started a movement in Sonipat, Haryana, where 2,000 farmers were linked with him and did the same practices as Ramesh Chandra Dagar did. So this was the case study of agrochemical and their effects.